अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दी के लिए कम उम्र बच्चों का इस्तेमाल वज़ीर दाखिला सिंध ने लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। कहा, दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। समाज दुश्मन अनासर ने सोशल मीडिया को हथियार बना लिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ज़ाउल हसन लिंजार ने कहा कि दहशतगर्दों का बयानिया झूठ पर मबनी है। रियासत की नीयत बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देना है। हिदायत की कि सोशल मीडिया पर बच्चे क्या कर रहे हैं, वालिदैन को नज़र रखना होगी। पूरी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां यूज़ हो रही हैं सोशल मीडिया पे और उनको ट्रेंड किया जा रहा है। मैं कहूँगा अपने जो भी पाकिस्तान में हमारी वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज़ जो कि मीडिया पर हैं, सोशल मीडिया ख़ास करके उस पर वो नज़र रखें, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। और ये इस किस्म की तंजीमें ये इस स्टेट के दुश्मन हैं, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं अपने मकासद के लिए। कमसन लड़की को BLA दहशतगर्दों के घनौने मंसूबे से बचा लिया गया। BLA और BLF कम उम्र बलोच बच्चियों को खुद को हमलावर बनाना चाह रहे हैं। ये इंकशाफ खुद मुतासरा बच्ची की जानिब से सामने आया। वज़ीर दाखिला सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद सामने आया, फिर वही मवाद बार बार दिखाया जाने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स में BLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जो सरासर धोखा था। बच्चे के जहन में ये बात डाली गई कि जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। बच्चे की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इसकी शनाख्त खुफिया रखी गई है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, निगरानी करें कि बच्चे सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, किससे बात करते हैं। नासिर हुसैन शाह बोल के नुमाइंदे शाहिद अली के हमरा मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी शाहिद। फोर्सेस ने जो है एक मासूम तालबा को जो है वो बर वक्त जो है खुदकश हमले से बचाया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लिंजार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया है कि दहशतगर्द अब हमारे मासूम बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सूरत हाल क्या बनने जा रही है, क्या है, बात कर लेते हैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह से। देखें, ये बहुत ही सीरियस इशू है और ये जितनी इस तरह की तंजीमें कह लें या मुल्क दुश्मन जो अनासर हैं और जो इंडियन प्रॉक्सी हैं जो यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, वो हमारे मासूम बच्चों का और लोगों का जहन ख़राब करते हैं। और अब तो ख़ास तौर पर जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको इजी एक्सेस होगा एज आ खातून, उनकी तलाशी भी कम ली जाएगी और उनका दीगर जगह भी उनका आराम से पहुंच सके। बड़ा एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। अपील करूंगा माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान रखें, ख़ास तौर पर जो इंटरनेट है, मोबाइल है, कि वो अब कहाँ पे उनका एक्सेस है, क्योंकि ये उसी तरीके से बच्चों की जहन साजी करते हैं। वालिदैन अपने बच्चों को चेक करते रहें कि वो नेट के ज़रिए सोशल मीडिया पर कौन कौन सी जो है वो किन किन साइटों पर अपनी बातचीत रख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो इन पर निगाह रखा जाना ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और आज़ादी के नाम नहाद जंग एक लाहासिल मश्क है। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। हमारा जीना मरना ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है और रहेगा। तशद्दुद का रास्ता बलोचों की रिवायत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डेरा बुगटी में खिताब। कहाँ जहाँ जुल्म होगा और उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ खड़े होंगे। शौदा के वर्षा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आदि जंग जो है ये हासिल ना हासिल जंग है, ये कभी हासिल नहीं हो सकती है। रियासत को अपनी रिट एस्टेब्लिश करना आती है, रियासत की मजबूरी है। हमारा जीना मरना ओढ़ना पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के साथ रहेगा। आज का दिन रवायतों का दिन है,
हम बलोच रवायतों के अमीन लोग हैं। हमने सारी जिंदगी रवायतों के पीछे, अपने हमसायों के पीछे जाने दिए, अपनी खवातीन की खातिर जाने दिए। हम कतन ये इसकी इजाजत हुकूमत नहीं दे सकती है कि आप बंदूक के जोर पे अपना नजरिया मुसल्लत करें। मैं कम से कम जालिम का साथ कभी नहीं दे सकता हूँ, मजलूम के साथ आप मुझे खड़े पाएंगे। जालिम जहां भी जुल्म करेगा मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। दूसरी जानिब खुद को मुआशी दियो समझने वाला भारत अंदर से खोखला होने लगा। एविएशन इंडस्ट्री बहरान से दो चार है। बैनुल-अक़वामी जरीदे, फाइनेंशियल टाइम्स समेत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की संगीन खामियों की निशानदही कर दी। 2025 भारतीय एविएशन पर भारी गुजरा। रवां साल अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा गिरा और 260 जाने ले गया। फाइनेंशियल टाइम्स मामले पर खतरे की घंटी बजा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एविएशन बहरान महज चंद फजाई हादसा तक महदूद नहीं, बल्कि 15 एयरलाइंस दिवालिया हो चुकी हैं, जो भारतीय तरक्की के झूठे दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। RTI के मुताबिक गुज़िश्ता 5 बरसों में भारत में 53 फजाई हादसा हुए, जिनमें 320 से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि हादसा की शरह में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक परवाजों की मनसूखी और मुसलसल हादसात इस बात का सबूत हैं कि रियासत एविएशन कवानीन पर मौसर अमल दरामद की सलाहियत खो चुकी है। भारतीय एविएशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद कहते हैं अवाम का भारतीय एयरलाइंस पर एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है। बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत को शुआर बनाना है। कोशिश है कि अवाम को सेहत व तालीम की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। इन ख्यालात का इजहार बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वोकेशन से खिताब में किया। चेयरमैन PP ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत के शोबे में नुमाया इक़दामात किए गए। तलबा से खिताब में कहा कि तालीम की अहमियत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। From the depths of my heart, may you serve with courage, may you lead with humanity, and may you always choose hope over fear. सिंध में जो तालीम के इदारे हैं वो वहाँ भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी लेकर आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारी सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। मगर ये इदारे सिर्फ नया बिल्डिंग्स, नया टेक्नोलॉजी, नया मशीन्स के साथ कामयाब नहीं होंगे। जब आप आएंगे, इन इदारे में खिदमत करेंगे, इन इदारे में काम करेंगे, तो हमारा सेहत का निज़ाम तरक्की करेगा। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब में वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा फारिगुल तहसील तलबा के लिए ज़िंदगी के कई मैदान खुले हैं। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तलबा जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए ख़ुद को तैयार रखें, अपने पेशे को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। This institution is not just an educational hub, it is a beacon of hope. On behalf of the government and the people of Sindh, I offer you our heartiest congratulations. You are now stepping into a sacred covenant, the covenant of healing. You are acutely aware of the challenges that await, especially in our rural landscapes. Let me be clear here. The government of Sindh is your committed partner. We are investing heavily and strategically in health infrastructure, upgrading hospitals, expanding medical colleges, and ensuring our institutions like this one are equipped and empowered. It is the compassion in your hands, the knowledge in your minds, and the commitment in your hearts that will transform this system. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद के दौरान हुल्लड़बाजी की गई, कवायद की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। ऐसे लोग आए जिनकी कोई शनाख्त नहीं थी। मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। पंजाब असम्बली खाला जी का घर नहीं कि जो मर्जी उठ के आ जाए। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेड जोन में आने के रूल्स होते हैं। असम्बली में दाखिले के लिए कम से कम शनाख्ती कार्ड लाजमी होता है। इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 50-50 लोग ख़वातीन को मारते हैं। मलिक अहमद ने कहा पीपल्स पार्टी पहले 4 सूबों की जमात थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है।
का असेंबली गेट्स पे था। अब वहां पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फेहरिस्त नहीं थी और जिनके पास आईडी कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस, तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पे उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहां से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी। ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाजतनामे की जरूरत होती है और उसके लिए लाजमी तौर पे अगर कोई और तफसील ना हो तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर जरूर रिक्वायर्ड है, आईडी कार्ड नंबर। वो मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। मासूए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के, जहाँ पर लोगों को असेंबली में बात करने पे 50-50 लोग जत्थे की सूरत में खवातीन को भी मारते हैं। पीपल्स पार्टी थी, उसकी एक बड़ी नेशनल आउटरीच थी और ये कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर है, बेनजीर है। अब वो बात पता नहीं कहाँ दब गई और पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक फंस के रह गई। अब अगर सोने की कीमत पर बात की जाए तो उसमें बड़ी कमी देखने में आ रही है। 1 तोला सोने की कीमत में 5500 रुपए की कमी हो गई। 1 तोला सोना 4,70,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4715 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,03,088 रुपए हो गई है। आलमी मंडी में सोने की कीमत में $55 फी औंस कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद नई कीमत $4478 फी औंस हो गई। 10 ग्राम चांदी 284 रुपए कमी के बाद 6,923 रुपए की हो गई। रही है बिजनेस रोड पर भी काम करने जा रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों की वजह से होती है। सीवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से जारी है। हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम कर रहे हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बातचीत, कहा अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। इस वक्त सब परेशानी शहरियों को अपनी सड़कों से है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो उनको दिक्कत नज़र आती है, उनको परेशानी नज़र आती है। इसके अलावा सेवरेज का काम अलग कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो पानी की लाइन्स की रिप्लेसमेंट है उसका काम अलग कर रहे हैं। लोग हमारे हैं, लोग मेरे हैं, हम सबके हैं। पहलवान गोट सड़क ट्रेन के साथ 80 रनों की तामीर हम करने जा रहे हैं। इसी तरीके से जहांगीर रोड 30 करोड़ रुपए की लागत से वो सड़क को बल्दिया उज़्मा कराची 80 रनों बनाने जा रही है। चूँकि वहाँ पे बार बार क्योंकि आबादी इतनी वहाँ कर दी गई है, कमर्शलाइज कर दिया गया है, तो उस मसले को वंस एंड फॉर ऑल हल करने के लिए हम 80 mm का पेवर वहाँ लगाने जा रहे हैं। जहांगीर रोड के लिए मैंने 60 रोज़ का टाइम दिया है कि पैसे अवेलेबल है, खर्च करो, काम करके दो। कराची में मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट को वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया। रजब भट्ट को सिटी कोर्ट आमद पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रजब भट्ट के वकला ने बीच बचाव करवा लिया। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है, जबकि वो अबूरी जमानत पर हैं। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दामात के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दे दी है। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशंस और शहरियों के लिए SOPs जारी। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर है। चरखियाँ बनाने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी। डोर सिर्फ पना की शक्ल में होगी। नायलॉन, प्लास्टिक और धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हिदायत की गई कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स अपनी डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजमी करार दिया गया। मैक्सिको में ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि 100 जख्मी भी हुए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रेन एक मोड़ से गुजरते हुए हादसे का शिकार हुई, जिसमें अमले के 9 अरकान समेत 250 अफराद सवार थे। बात करेंगे मौसम से मुतालिक। मौसम की करवट ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। मगरबी हवाओं का सिस्टम ठंड बढ़ाने लगा है, जबकि आज से बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कराची में भी भीगे भीगे मौसम की पेशगोई कर दी गई है। मेघा बरसने को तैयार, रुई के गाले भी गिरेंगे। मुल्क में मगरबी सिस्टम की आमद है। कराची में भी ठंडी हवाएं चल गईं।
कल शहर में हल्की बारिश का भी इम्कान है। कराची में 30 दिसंबर की रात हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, मीरपुर खास और थरपार करके कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाके मगरबी सिस्टम के जेर असर रहेंगे, जो 31 दिसंबर तक बालाई और वस्ती इलाकों को मुतासर करेगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब, इस्लामाबाद और बालाई सिंध में भी आइंदा 2 रोज के दौरान बारिश और धुंध की सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्किल है। शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों में सड़कों की बंदिश और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। अमेरिका की शुमाल मशरक़ी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गई। सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 4 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई, जो जनवरी 2022 के सबसे ज्यादा अब तक रिकॉर्ड होने वाले में से बताई जा रही है। बर्फबारी की वजह से हद निगाह कम हो गई, जबकि 2100 से जायद परवाजें भी मनसूख हो गई। बर्फबारी की वजह से न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नेशनल वेदर सर्विस ने न्यूयॉर्क स्टेट में बर्फानी तूफान और मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी की है। हुक्काम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत कर दी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने भी हंगामी हालत नाफिज कर दी है, जबकि न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के शहरियों को बिला जरूरत घर से ना निकलने की हिदायत भी की गई है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि भारत से बातचीत बराबरी की सतह पर होगी। भारतीय हैंडशेक नहीं करना चाहते तो हमें भी कोई शौक नहीं। भारतीय अंडर 19 टीम के रवैये पर आईसीसी से बात होगी। जबकि चेयरमैन पीसीबी का मजीद कहना था कि पीएसएल ख़त्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। फ्रेंचाइज को इस साल पीसीबी खुद ऑपरेट करेगी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भारत के हवाले से 2 टोक मौक़िफ़। भारत किसी खुशफहमी में न रहे, इसका पाकिस्तान पर बर्तरी का सपना दीवानगी के सिवा कुछ नहीं है। पड़ोसियों का दिमाग ठिकाने लगाना जानते हैं। भारतीय अंडर 19 टीम के रवैये पर खेल के आला तरीन फोरम पर बात होगी। और हमारा पहले दिन से ये स्टांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है हैंडशेक करने का। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा इंडिया के साथ। ये नहीं हो सकता कि वो एक चीज़ करें और हम उनसे बैक करें, ये नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा पीएसएल सीजन खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। फ्रेंचाइज को इस साल खुद ऑपरेट करेंगे। मुल्तान सुल्तान इस साल पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा और इंशाल्लाह ताला जैसे ही पीएसएल ख़त्म होता है तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस हम करके उसको ऑक्शन करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने मजीद कहा कि पीएसएल टीमों की बिडिंग 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। रेड बॉल के कोच का अभी फैसला होना बाकी है। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 11 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। 25 ड्रामे चले तरीका अक्सर कमाल के दिमाग में क्यों आता है? वही पुराने शोज, वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। 17वां मीर पंजाबी मेला पूरे जोशो खरोश से अख्ताम पजीर हो गया। मेले में पंजाबी ज़बान, सकाफ़त और रिवायती रंगों को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। मारूफ लाल बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। मज़ीद तफसीलात अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट में। पंजाबी सकाफत, ज़बान और रिवायत को जिंदा रखने के लिए सजा 17वां मीर पंजाबी मेला। मेले में पंजाबी तहजीब के रिवायती रंग, लोक मौसीकी, सकाफती मलबूसात और दस्तकारी के स्टॉल्स खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। मारूफ शायरा डॉक्टर सुगरा सदफ की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि पंजाबी जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए ऐसे मेले बहुत अहम होते हैं। 17वां मीर पंजाबी मेला है को खिराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि पंजाबी के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी पंजाबी जुबान के हवाले से कुछ अच्छे इकदाम किए हैं और खुसूसन
वज़ीर आला पंजाब मरजम नवाज ने पंजाबी बोलो लिखिया पढ़िया करो जड़ा उन्होंने शुरू किया है वो भी बहुत अच्छा है। लाल बैंड की दिल मोह लेने वाली मौसीकी पर हाज़रीन जुम उठे, भरपूर दाद दी। मीर पंजाबी मेला पंजाबी ज़बान के फ़रोग के लिए हर साल मुनाकिद किया जाता है। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत इवेंट की रौनक और भी बढ़ा देती है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान रूनुमा होने वाले वाक़यात, नामी शेल्बी नामी शख्स के साथ क्या क्या हुआ, नेटफ्लिक्स ने मूवी अक्स बंद कर ली। पैकी ब्लाइंडर द इमोर्टल मैन का ट्रेलर रिलीज। फिल्म सीरीज 20 मार्च 2026 को रिलीज की जाएगी। मारूफ हॉलीवुड अदाकार भी इसमें नजर आएंगे। न्यूज़ टुडे से वक्त के लिए इतना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।